क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कितनी बार आपकी डीपी को देखकर किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट किया आपको? यस, टुडेज टॉपिक इज योर व्हाट्सएप डीपी और इंस्टाग्राम और एनी सोशल साइट्स वेयर एवर यू आर। आप कितनी जगह पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स लगाते हैं? ऑफिशियल रिज्यूमे, शादी.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेनी मोर साइट्स, यू आर ऑलवेज देयर। बट क्या आपकी डीपी परफेक्ट है? लेट्स गो थ्रू। You will be surprised to know that a profile picture will take impact on someone's subconscious brain in only 40 milliseconds. This is too small time period. इतने कम समय में आपका वो प्रोफाइल पिक्चर सामने वाले के कॉन्शियस ब्रेन पे पहुंच जाता है। आपकी इम्पैक्ट, आपका अट्रैक्शन और आपकी जो रियल पर्सोना है वो वहाँ पहुंच जाती है। ये पिक्चर्स आप खुद के लिए नहीं लगाते हैं, ये पिक्चर्स लगाते हैं आप दूसरों के लिए। कोई ऑफिशियली पिक्चर्स लगा रहा है, कोई फैमिली पिक्चर्स लगा रहा है, कोई अपनी पेट्स की लगा रहा है, कोई अपनी आउटसाइड की पिक्चर्स लगाते हैं, जैसे कहीं घूमने जाते हैं वहाँ की लगाते हैं। और ऐसी पिक्चर्स का डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। लेट्स सी कि क्या होता है उसका इम्पैक्ट, क्या है डूज एंड डोंट्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो बता दिया है आपको कि मोबाइल इज़ ब्रिंगिंग अ लक टू यू, तो वाई डोंट यू मेक इट लकी। जब वो लक लेकर आ रहा है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फ्रीक्वेंसी और उससे आने वाली एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसे लकी बनाइए। आपका लॉकिंग कोड, आपका मोबाइल कवर, आपकी मोबाइल वास्तु, एवरीथिंग शुड बी चेक्ड, राइट। इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी अपग्रेडेड साइंस इन अकल्ट्स। सो गो थ्रू विद दिस। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल पिक्चर पर कितने मार्क्स देना चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। मुझे बिल्कुल पसंद आएगा आपके मार्क्स। तो मुझे बताइए कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर को आप कितने मार्क्स देते हैं। बट आज का वीडियो देखने के बाद तो ये वीडियो देखिए और इससे आप जज कर पाएंगे कि क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरेज, ज़रूर भेजिए। योर कमेंट्स आर वेलकम। आपके सजेशंस मेरे लिए सर्वोपरि हैं। किसी ने मुझे लिखा कि मैम आप डीपी पे क्यों नहीं बनाती कोई वीडियो, तो मैंने बनाया। यहाँ तक कि कोई प्यारे से मेरे व्यूअर ने ये तक लिखा कि मैम आप इतनी प्यारी हो कि दिल तो करता है आप ही का वॉलपेपर बना लो। अरे बाप रे बाप, ये मत करिएगा, मेरी तरह मत बनिए, अपनी तरह बने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, आज का ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल पे लगा लॉकिंग कोड से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सीक्रेट है। आपकी होम स्क्रीन या वॉलपेपर क्या है ये भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और आप कौन से कलर का कवर यूज़ करते हैं ये सब नहीं किसी को पता होता। ये सब सिर्फ हमारे खुद के लक फैक्टर के लिए है। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी पुट अ डीपी, व्हेन वी चेंज आर डीपी। जब जैसे ही हम अपने डिस्प्ले पिक्चर चेंज करते हैं, लोग तुरंत कमेंट करते हैं और उससे नोटिस कर लेते हैं। एंड बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, राइट। यानी आपकी डिस्प्ले पिक्चर आपसे ज़्यादा उन्हें इम्पैक्टफुल रखती है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को आपकी पिक्चर से फ़र्क तो पड़ता है। Now come to some of the pictures which I have seen very commonly, like कुछ लोग अपने साथ अपने बच्चों की पिक्चर ऐड करते हैं, कुछ लोग अपने पेट्स की और कुछ लोग अपनी ट्रॉफी की। कुछ लोग अपने ऑफिस का लोगो लगाते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर आपका बच्चा है आपके साथ तो यानी दीज थिंग्स, यानी आपका बच्चा, आपकी ट्रॉफी यानी सक्सेस, आपका ऑफिस या फिर आपका पेट, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। दीज पिक्चर्स सेज दैट आपकी प्रायोरिटीज ये चीज़ें हैं, आपसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो समझ आया कैसे साइंस काम करता है। सिमिलरली हम बहुत सारी पिक्चर्स लगाते हैं। यंग बच्चों की बात करते हैं। यंग बच्चे अपनी प्रोफाइल पर शेडी पिक्चर्स लगाते हैं, फिल्टर वाली पिक्चर्स लगाते हैं, स्नैपचैट से पिक्चर्स क्रिएट करके लगाते हैं, अवतार लगाते हैं। वाई डू यू नीड टू चेंज योर परसोना? आपको अपने परसोना को चेंज करने की क्या ज़रूरत है? जब आप कोई नेचर पिक्चर क्लिक करते हो जो आपने खुद से मोबाइल से खींची है, आप उसे वैसे का वैसा ही डिस्प्ले पे लगाते हो। वहाँ किसी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आपको पता है ये तो नेचुरली ब्यूटीफुल है। तो आप भी तो नेचुरली ब्यूटीफुल हो। यानी अगर किसी भी फ़ोटो में आपको फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ रही है, आपको उसे रीफ्रेम करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आप में कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो ज़रूर है। सो पेरेंट्स प्लीज़ माइंड इट। ध्यान दीजिए, बच्चे से बात करें, कहीं वो परेशान तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। प्लीज़ गो थ्रू। अब कुछ और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ये सब डोंट्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन येस बहुत ज़्यादा कॉमनली मैंने नोटिस किए हैं। कुछ लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, बार बार उनकी फ़ोटोज़ चेंज होती रहती हैं।
ये तो शो होता है कि वो फ़ोटो क्लिक करने के बड़े शौकीन है, लेकिन ये भी शो होता है कि वो इनसिक्योरिटी भी है उनमें किसी तरह की। यानी दे आर नॉट हैप्पी व्हाट दे हैव, दे वांट समथिंग बेटर 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 बेस्ट, और इसी चक्कर में चल रहे हैं। कुछ लोग कभी भी चेंज नहीं करते अपनी फ़ोटो, पता नहीं पिछले 2 साल से मैं उनकी वही डीपी देख रही हूँ। व्हाट डज दिस मीन? दे आर समवेयर मिस्टीरियस। वो कुछ मिस्टीरियस हो सकते हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा कॉन्टेंटेड, लेजी और सेटिस्फाइड हैं कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। दोनों में से आप क्या चुनेंगे? आई विल गो विद द फर्स्ट वन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग अपनी पिक्चर्स पर चेहरे पर ऐसे हाथ रख, एंड इसे कहते हैं ये बड़ा एस्थेटिक है, राइट, लाइक दिस ऐसा। व्हाट डज दिस मीन? ऐसे अपने चेहरे को छिपाने का मतलब या अपने पिक्चर को ब्लर करने का मतलब है आप अपने आप को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते। आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है, आप लोगों का सामना कम करते हैं और आप सोशल प्लेसेस पर कम गैदरिंग्स में जाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी कम्युनिकेशन के पार की लैकिंग को शो कर रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कैसे पिक्चर्स लगाते हैं, या वो अक्सर नेचर पिक्चर्स लगाते हैं। नेचर पिक्चर्स या गूगल से क्लिक करते हैं, निकालते हैं और वहाँ से पिक्चर्स लगाते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर खुद से खींची है और उसकी डीपी बना रहे हो, दैट इज़ योर आर्ट। कि आपकी खुद की बनी चीज़ है, आपकी खुद की पेंटिंग हो सकती है, आपकी खुद की बनी ज्वेलरीज हो सकती है, जो भी चीज़ों में आप स्किल्ड हो, तो दैट इज़ योर आर्ट। बट इफ़ यू आर टेकिंग समवेयर्स पिक्चर एंड पुटिंग एज अ योर डीपी, दैट मीन्स आपको बनी बनाई खीर खाने की आदत यानी आप थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते। सो समवेयर इट इज़ रियली इंट्रोवर्ट कह सकते हैं ऐसे लोगों को। ये भी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि वो सहारा ले रहे हैं किसी ऐसे पिक्चर का जिसमें उन्हें ना आना पड़े। अरे बुरा मत मानिए, ये सच है ये। दो और कैटेगरी डिस्कस करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी डीपी में कुछ लिखते हैं, कुछ कोट्स लिखते हैं, कुछ सेंसिटिव कोट लिखते हैं, इमोशनल कोट्स लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं और उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक दूसरे प्रकार के और लोग हैं जो कई बार इंटीमेट पिक्चर्स भी लगाते हैं। इंटीमेट पिक्चर्स भी आपकी एक्चुअल इंटीमेसी को कम करती है, एंड इट शोज दैट यू आर वेरी इनसिक्योर एंड समवेयर यू आर फिजिकली नीडेड। तो दिस इज़ ऑल्सो आई डोंट सपोर्ट। मैं ये सब पिक्चर्स के बारे में कह रही हूँ, ये सब पिक्चर मैं नॉन सपोर्ट करती हूँ। क्या रखें उसके लिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्या नहीं रखें वो बता देती हूँ, क्योंकि रखने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको। येस नो लिख दूंगी सबके कमेंट में, आप बताते जाना। और एक दो तरह की देख लेते, कुछ लोग भगवान की फ़ोटोज़ लगाते हैं। ठीक है, भगवान की फ़ोटो लगाने के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में वॉलपेपर पे बताया था कि हमें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वो कई बार हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कई बार हम ग्रेवयार्ड्स में ले जाते हैं, कई बार हम किसी शोक सभा में ले जाते हैं, किसी इवन वॉशरूम्स में ले जाते हैं। इसलिए भगवान की पिक्चर अनादर ना हो, इसलिए हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पिक्चर्स बार बार लगा रहे हैं, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी उनका बिजनेस बन गई आज की डेट में। They are not spiritual, they are doing spirituality as a business. This is also actually somewhere wrong. ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी कैसी पिक्चर लगाएं, अब उस पर बात कर लेते हैं। बिफोर वी गो कि हमें कौन सी पिक्चर्स लगानी चाहिए, एक कैटेगरी और छूट गई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यंगस्टर्स को, दे कीप सेलिब्रिटीज पिक्चर। बॉलीवुड एक्टर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनके पिक्चर्स वो अपनी डीपी में रखते हैं। आपको मैं ये बता दूं, दिस शोज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कुछ इंस्पिरेशन नहीं दे रहा है आपको कि आप उनकी तरह बनोगे आप, बल्कि उनकी वजह से आपको डिफेम होना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है, लोग हमें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एक पर्सन जिनका नाम, समझो मेरा नाम रश्मि है, कई बार लोग मुझे रश्मिका मंदाना बुलाते हैं, मैं मना करती हूँ क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर एक्ट्रेस एंड आई डू नॉट वांट टू बी कंपेयर्ड विथ हर। वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ, राइट। तो हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, तो अवॉइड करिए इस चीज़ को भी। अब बात कर लेते हैं कैसे डीपी लगानी चाहिए। डीपी चेंज करना बिल्कुल गलत नहीं है, डीपी में कोट्स लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। डीपी बिल्कुल जगह और समय के हिसाब से होनी चाहिए। इफ़ योर डीपी इज़ बीइंग सीन विथ योर फैमिली ओनली, देन यू कैन पुट any picture which is clear with a clean background with a smile. Do not put चश्मा, hat and so many things, क्योंकि वो डिट्रैक्ट करता है लोगों को। आपसे ज़्यादा वो चीज़ें दिखती हैं, इसलिए उन्हें कम से कम यूज़ करें। नॉर्मल पिक्चर खींचें, स्माइलिंग पिक्चर खींचें, अपनी अच्छी पिक्चर्स बदलें, बिल्कुल ये बहुत अच्छा होता है।
अगर आप बहुत अच्छे नेचर लवर हैं या आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आप उन्हें अपने स्टोरीज़ में लगाएं, बट अपनी डीपी को फर्म रखें और आप दूसरों के लिए लगा रहे हैं ये सोच के रखें। कभी कभी आप पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं और तब अपनी डीपी आप लगाएं। आपको महीने में एक बार डीपी चेंज करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं दैट मीन्स दिस इज़ गुड, राइट। और वो तो आपको सेंस आई जाएगी कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स रियल हैं या अनरियल, तो वो आई जाएगी सेंस। तो वो आप कर सकते हैं। और जो मैंने डीपीज़ मना की आज के इस वीडियो में, वैसी डीपीज़ को अवॉइड करें। आई नो बच्चे नहीं मानते, वो वैसा ही करते रहते हैं, बट आप उन्हें इसका रीज़न समझ सकते हैं और धीरे धीरे वो ज़रूर समझ जाएंगे। इसलिए जस्ट थोड़ा पेशेंस रखें एंड गो विद दिस। सो होप आज का ये प्रोसाइज सा क्यूट सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कर लीजिए ताकि दक्षिणा मिले, प्यार मिले आपका, आपकी रश्मि मैम को। और इसी तरह दोबारा हम एक और अनदर प्यारे से वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि आप लोग मुझे सजेशंस भेजते हैं, बिल्कुल भेजिए। आई डेफिनेटली लव टू मेक वीडियोज़ ऑन योर सजेशन। तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखें।